नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मनी सोसाइटी पर। दोस्तों आ जाइए, सभी सीटी वाले स्टूडेंट सभी आ जाएंगे क्लास पर। और दोस्तों आज की क्लास रहने वाली हमारे राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे आज की इस क्लास पर। सभी सीटी वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। और दोस्तों आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का नामकरण किसने अपने प्रसिद्ध कृति में किया। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर देंगे। और दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके यहाँ पर सीटी एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों राजस्थान का नामकरण किसने अपने प्रसिद्ध कृति में किया, जल्दी से आंसर देंगे। दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, यहाँ पर मैक्स मुलर ने किया, या फिर V.A. स्मिथ ने किया। दोस्तों जल्दी से आंसर देंगे। तो राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नामकरण जो दोस्तों अपनी किस कृति पे किया था, दोस्तों प्रसिद्ध कृति उसका नाम यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों क्या है, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसकी स्थापना यहाँ पर दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में की थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दो रहने वाला है, जल्दी जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, कैसे आपकी तैयारी चल रही है रखिएगा दोस्तों। और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर सही निकलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की ओर चलते हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जल्दी से आंसर देंगे। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को, 30 मार्च को, या फिर 3 मार्च को, या फिर 31 मार्च को। दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस पूछ लिया जाए या राजस्थानी भाषा दिवस पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए राजस्थानी भाषा दिवस या राजस्थान में स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों मनाना, तो 30 मार्च 1949 से हुआ था। दोस्तों कब से हुआ था, 1949 यहाँ पर से स्टार्ट किया गया था। और इसी दिन जो है राजस्थान का यहाँ पर नाम यहाँ पर संघ के निर्माण में हुआ था। उसी दिन से यहाँ पर 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 3 रहने वाला है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित को यहाँ पर सम्मिलित करना है। दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपके भले यहाँ पर नए एग्जाम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर को देखते हो बहुत ही शानदार यहाँ पर क्लास रहने वाली है। निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर पहले दे रखा है राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और एक ये दे रखा है राजस्थान के आधुनिक क्षेत्र, जिन्हें अभी हम यहाँ पर जानते हैं। दोस्तों आधुनिक जिले जिनको अभी नाम दिया गया है, और प्राचीन क्षेत्र जिनका यहाँ पर इनको पुराने यहाँ पर प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों जैसे अंत गोचर जो है सीकर, स्वर्ण नगरी प्रतापगढ़, कांटल यहाँ पर जालोर, अवरुद्ध प्रदेश यहाँ पर सिरोही। तो अंत गोचर किसको कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर अंत गोचर जो है सिरोही को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है, सिरोही को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो स्वर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है। आगे पूछ ले काटल किसको कहा जाता है, तो काटल जो है प्रतापगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कहा जाता है। अवरुद्ध प्रदेश किसको कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए कि अवरुद्ध प्रदेश जो है सीकर को कहा जाता है। बिल्कुल जो है आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसमें पहले में 4, दूसरे में 3 और तीसरे में 2 और लास्ट में जो है आपका जो है 1 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 100 दीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर को, राजस्थान का जिब्लास्टर अजमेर को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। सही सुमेलित नहीं है 100 दीपों का शहर बांसवाड़ा कहते हैं, राइट है दोस्तों। नीला शहर जोधपुर को कहा जाते हैं। राजस्थान का जिब्लास्टर जो है वो अजमेर को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। यहाँ पर जो जैसलमेर है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जैसलमेर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों स्वर्ण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर ये दोस्तों सोनार का दुर्ग बना हुआ है, सोनार दुर्ग बना हुआ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, बाकी बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5 रहने वाला है, सभी एक बार पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी से इसका भी आंसर दीजिएगा दोस्तों। मैनचेस्टर काफी बार पूछा गया है। जयपुर को कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है, ब्यावर को कहा जाता है। दोस्तों 5 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। और राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है, भीलवाड़ा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी, यहाँ पर माइका सिटी या टाउन, लेंस, वस्त्र निर्यात शहर। अगर आपसे कोई सा भी यहाँ पर पूछ लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए भीलवाड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 6 की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये फिर आ गया दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दोस्तों सीईटी में देखने को मिलेंगे। बिना झिझक के क्लास को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। सीईटी में दोस्तों आपको इसी बार जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है सुमेलित नहीं है। तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है दोस्तों, पूर्व का पेरिस यहाँ पर उदयपुर को कहा जाता है, नहीं कहा जाता, जल्दी से बताएंगे। और राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है भरतपुर हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला आपका बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मतलब राइट आंसर तो आपका डी है, लेकिन जो है पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है, तो पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं, ना कि उदयपुर को कहते हैं। अच्छा, उदयपुर को क्या कहा जाता है, तो झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका 7 रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जो है जिले सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है दोस्तों। एक फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलान करने वाला आ गया, सुमेलित असुमेलित वाला आ गया। सीवी जो है चित्तौड़ को कहा जाता है, जंगल प्रदेश बीकानेर, सपाट लग शिखर झुंझुनू या फिर अवृद्ध सिरोही को कहा जाता है। बिल्कुल आपका सीवी जो चित्तौड़ को कहा जाता है दोस्तों, जंगल प्रदेश जो है बीकानेर को कहा जाता है, अवृद्ध जो है सिरोही को कहा जाता है। लेकिन जो सपाट लक्ष्य है दोस्तों, वो सपाट लक्ष्य आपका शिखर झुंझुनू नहीं होगा दोस्तों। सपाट लक्ष्य किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। सांबर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सपाट लक्ष्य कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर शिखर झुंझुनू को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर शेखावाटी हो जाएगा। शेखावाटी को क्या कहा जाता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर शिखर झुंझुनू वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शेखावाटी कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों 8 रहने वाला है। मांड प्राचीन नाम था दोस्तों। मांड किसका प्राचीन नाम था। काफी अच्छे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में, पूरी जरूर देखिएगा। जैसलमेर को कहते हैं, प्रतापगढ़ को कहते हैं, बूंदी को कहते हैं, करौली को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मांड किसका प्राचीन नाम है, तो मांड दोस्तों जैसलमेर का प्राचीन नाम है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए तो बूंदी को क्या कहा जाता है, तो बूंदी को यहाँ पर स्टेप वेल्स ऑफ सिटी, हमने बावड़ियों का शहर इसको कहा जाता है। करौली को क्या कहते हैं, डांग की रानी कहा जाते हैं। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। बूंदी को यहाँ पर बावड़ियों का शहर कहते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछ ले कि प्रतापगढ़ को जो है क्या कहा जाता है, तो प्रतापगढ़ का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर प्रतापगढ़ को जो है 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़ को। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है 100 टापुओं का या द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। और ऊपर आपने देखा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। आपने यहाँ पर अगर पूरी क्लास को देख रहे हैं तो दोस्तों आप इसका फटाफट से आंसर दे दोगे। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, डूंगरपुर को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, प्रतापगढ़ को कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर भीलवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा को कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका बांसवाड़ा हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी के साथ जो है राइट आंसर होगा आपका 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहने वाला है। क्या है दोस्तों, ग्रास्य जनजाति में से संबंधित लोक नृत्य शैली आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर 10 वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ग्रास्य जनजाति से संबंधित लोक नृत्य जो शैली है वो कौन सी शैली है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 रहने वाला है आपका ग्रास्य जनजाति से दोस्तों। तो ग्रास्य जनजाति की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका वो किसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वालर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वालर। ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें वालर नृत्य की, तो ग्रास्य जनजाति द्वारा यहाँ पर दोस्तों वाद्य यंत्र, यहाँ पर बिना वाद्य यंत्र में यहाँ पर युगल स्त्री और पुरुष नृत्य में इसे कहा जाता है
ग्रासिया घूमर कहलाता है दोस्तों, इसको ग्रासिया घूमर भी इसको कहते हैं वालर को दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करें दोस्तों ग्रासिया के अंत में लोक नृत्य की अगर बात करें तो लूर, कूद, मांदल, गौर, ज्वारा, मोरिया या फिर गरबा, रायन, ये सभी क्या है ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों 11 रहने वाला है। भम नृत्य जो अलवर भरतपुर में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भम नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पर ही बन जाता है आपका कि भम नृत्य जो है कहाँ पर किया जाता है, अलवर भरतपुर में किया जाता है। अगर आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे किस प्रकार किया गया है कि प्रसिद्ध है वो वहाँ का प्रसिद्ध है, लेकिन जो भम है वो उस शब्द का तात्पर्य आपको बताना है। यहाँ पर नई फसल से होता है, पुरुषों का यहाँ पर समूह होता है, या फिर भगवान शिव का यहाँ पर उच्च स्तर होता है, नगाड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि बम नृत्य जो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, वहाँ बम शब्द का तात्पर्य आपको बताना है। तो बम शब्द का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आप बताएंगे इसमें 11 का। तो बम शब्द का जो तात्पर्य है वो नगाड़ा से रहा है दोस्तों, नगाड़ा से रहा है। यहाँ पर दोस्तों नगाड़े के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, यहाँ पर बम रसिया जो है फागुन माह में नई फसल के आगमन पर दोस्तों अलवर भरतपुर क्षेत्र में यहाँ पर दोस्तों जो बम यहाँ पर नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ एकजुट होकर नई फसल के लिए दोस्तों क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बम रसिया कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर 12 रहने वाला है। राय शब्द का संबंधित है दोस्तों, राय शब्द संबंधित हैं जसनाती से, यहाँ पर भीलों से, गुजर से, माली से। जी हाँ दोस्तों, राय शब्द संबंधित हैं, किन से संबंधित हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12 रहने वाला है और ये भीलों से संबंधित है दोस्तों। राय जो है किससे संबंधित है, राय आपका दोस्तों भीलों से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, भीलों से संबंधित है, और ये दोस्तों भीलों का यहाँ पर नृत्य रहता है दोस्तों राय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करौली जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, भवाई है, घूमर है, लांगुरिया है, या फिर गेरसा है दोस्तों। करौली जिले का यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है कौन सा है, लांगुरिया है। और ये दोस्तों कब किया जाता है, तो केला देवी के आराधना पर किया जाता है। केला देवी के आराधना पर यह किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है ये आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर केला देवी का जो यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, यहाँ पर चैत्र शुक्ल एकादशी में यहाँ पर पड़ता है, उसी टाइम यहाँ पर ये किया जाता है लांगुरिया गीतों के साथ। इस को यहाँ पर नृत्य को किया जाता है दोस्तों केला देवी की आराधना पर दोस्तों, कहाँ पर, करौली पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 14 रहने वाला है। दधिमती माता का मंदिर स्थित है दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका भी। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कुचामन कोटा में है, या फिर ओसिया जोधपुर में है, गोट मांगलोद नागौर में है, या फिर पीपलूद बाड़मेर में दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर 14 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी के साथ हो जाएगा, गोट मांगलोद नागौर में जो दोस्तों आपका दधिमती माता का मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों 15 रहने वाला है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका भी आप आंसर दीजिएगा। बांसवाड़ा है, उदयपुर है, डूंगरपुर में है, या फिर चित्तौड़ में है। जी हाँ दोस्तों, 15 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा, बांसवाड़ा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी जिसको ये क्या कहा जाता है, यहाँ पर तुरताई माता भी कहा जाता है दोस्तों, जो कहाँ पर है, यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण यानी बांसवाड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 रहने वाला है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर अलवर क्षेत्र की यहाँ पर दोस्तों आपकी जो लोक देवी है उससे मान्यता अगर पूछ ली जाए तो यहाँ पर सुगली माता होगी, सचैय माता होगी, लटियाल माता होगी, या फिर जिलानी माता होगी। 16 का बिल्कुल आपका राइट है तो हो जाएगा जिलानी माता दोस्तों। क्या हो जाएगा, जिलानी माता आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अलवर किस क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 17 रहने वाला है। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है दोस्तों, किस स्थान पर जो है स्थित है, इसका भी आप दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। यहाँ पर चायल में, या फिर फलोदी में, या फिर जसोल में, या हड़बूचे में दोस्तों। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर 17 का जो राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल जो है फलोदी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फलोदी अभी आपका जो है दोस्तों जिला है,
याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 18 गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? और कमेंट में बताएंगे दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आपको। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीईटी में देखने को मिलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रोज आपकी जो क्लास है इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान जीके के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों आप यहाँ पर, और आंसर देते हुए चलेगा। और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन जो है आपने यहाँ पर सही के लिए, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। यहाँ पर सोजत, यहाँ पर छोटी सादड़ी, बेरा या फिर रणथंभौर। दोस्तों गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? छोटी सादड़ी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 है। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? करौली में है, भरतपुर में है, बूंदी में है, अलवर में है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 20 की ओर चलेंगे। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और स्टार लगा लेंगे दोस्तों इसको। सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। सभी दोस्तों के पास जितने भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर अजमेर होगा, चाकसू होगा, सांबर होगा या फिर विराटनगर होगा। दोस्तों शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है चाकसू दोस्तों जयपुर में है, चाकसू जयपुर में स्थित है। और इसे दोस्तों बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है। किसको? शीतला माता को। यहाँ पर दोस्तों जो है ठंडा बासुड़ा भोजन का यहाँ पर भोग लगाया जाता है शीतला माता को, आपको याद होना चाहिए। और गधों का मेला भी यहाँ पर लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 रहने वाला है। कौन सा निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है दोस्तों? ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता को पूजा जाता है? फाफू जी को, गोगा जी को, हड़बू जी को या फिर तेजा जी को? दोस्तों जल्दी से आंसर देंगे 21 का। यहाँ पर दोस्तों ऊंटों के देवता के रूप में किन को पूजा जाता है? तो यहाँ पर फाफू जी को पूजा जाता है। फाफू जी को माना जाता है, पूजा जाता है। और रेबारी जाति के यहाँ पर जो है यहाँ पर ऊंटों के लोक देवता जो है यहाँ पर आपके फाफू जी हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे? फाफू जी महाराज हो जाएंगे। ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर गोगा, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ खेली वहाँ गोगा। बात करें तेजा जी की दोस्तों, तो कृषि कार्य के उपासक किन को कहा जाता है? तो दोस्तों तेजा जी महाराज को कहा जाता है। और यहाँ पर भाद्रपद तेजा दशमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है तेजा जी महाराज का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 22 रहने वाला है। बिट्टू मेहा और रिवल में, बिट्टू मेहा के रिवल में किसके वीरतापूर्वक कार्य का वर्णन मिलता है? जी हाँ दोस्तों 22 वाला जो है आपको आंसर बताना है। गोगा जी के मिलते हैं, रामदेव जी के मिलते हैं, तेजा जी के मिलते हैं या फिर हड़बू जी के मिलते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। और यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जो है गोगा जी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गोगा जी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों 23 रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है यहाँ पर दोस्तों सही है? कौन सा जोड़ा जो है आपका यहाँ पर सही है? जल्दी से आप आंसर देंगे। नमदा जोधपुर, यहाँ पर बादला जयपुर, मसूड़े साड़ी कोटा, संगमरमर नक्काशी टोंक। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है 23 में जो है सही सुमेलित कौन सा है दोस्तों? मसूड़े साड़ी कोटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नमदा कहाँ का है दोस्तों? नमदा टोंक हो जाएगा आपका दोस्तों। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला जोधपुर, बादला जोधपुर आपका हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर संगमरमर की नक्काशी जो कहाँ की है ये आप बताएंगे दोस्तों कमेंट में दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही तो आपको जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिएगा। और कैसे आपकी तैयारी चल रही है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है दोस्तों? गोपाल सैनी का संबंध किस हस्तकला से रहा है? टेराकोटा से रहा है, कास्ट कला से रहा है, थेवा कला से रहा है, ब्लू पोट्री से रहा है? 24 का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका दोस्तों गोपाल सैनी का जो संबंध रहा है ब्लू पोट्री से रहा है दोस्तों। ब्लू पोट्री से रहा है बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ब्लू पोट्री कहाँ की है? जल्दी से आप कमेंट करेंगे दोस्तों, कमेंट में बताएंगे कि ब्लू पोट्री जो है वो कहाँ की है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आज की क्लास का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 25 कि राजस्थान के किस जिले में ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? जल्दी से इसका भी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों कमेंट में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लास जो है यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर
पहला मॉडल पेपर अपनाए हैं दोस्तों। रोज यहाँ पर नए नए मॉडल पेपर के साथ दोस्तों आपको जो है क्लास देखने को मिलेगी। जैसलमेर है, अलवर है, कोटा है, बीकानेर है। दोस्तों 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ब्लैक पोएट्री कहाँ की है? कोटा की हो जाएगी दोस्तों। कहाँ की हो जाएगी? ब्लैक पोएट्री कोटा की हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन दोस्तों, इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले और खुद की मर्जी से किए। और दोस्तों आपकी तैयारी जो है कैसी चल रही है, रोज आपको क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। रोजाना आपको क्लास मिलेगी, आप नहीं बोलोगे तब भी आपको क्लास मिलेगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।